सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा। ये किया ऐलान अली ने हर सर के लिए, ये किया ऐलान हैदर ने हर सर के लिए, जुल्फ़िकारे हैदरी आई है हैदर के लिए। ये किया ऐलान हैदर ने हर सर के लिए, जुल्फ़िकारे हैदरी आई है हैदर के लिए। और 3 उंगली से फ़कत अजगर का कल्ला चीर कर अपनी 2 उंगली बचा ली बाबे खैबर के लिए। अपनी 2 उंगली बचा ली बाबे खैबर के लिए, अपनी 2 उंगली बचा ली बाबे खैबर के लिए। सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा की बारगाह में खिराज अक़ीदत पेश कर रहे थे। सूरज के आसपास न चंदा के आसपास, थके नहीं हैं तो बोल दें सुबहान अल्लाह। सुबहान अल्लाह। मुझे यकीन है कि आप मोहब्बतों के साथ यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा बेदारी का भी सबूत दें। सरफराज भाई देखें, अभी हाफिज जी जिसके लिए बार बार आप इशारा कर रहे हैं वो आएंगे माइक पे, इंशाअल्लाह उनको भी आप समात करें। सब सुनना चाहते हैं। चंदा के आसपास न सूरज के आसपास, जो रोशनी है गुंबदे खजरा के आसपास, बेशक जो रोशनी है गुंबदे खजरा के आसपास। और हर ऊँटनी रसूल की चाहत लिए हुए, हर ऊँटनी रसूल की चाहत लिए हुए मंडला रही थी दाई हलीमा के आसपास। सुभान अल्लाह। हर ऊँटनी रसूल की चाहत लिए हुए मंडला रही थी दाई हलीमा के आसपास। अब अपने माँ के बेटे बोलेंगे इंशाअल्लाह, मोहब्बतों के साथ अपनी सदाएं बुलंद करेंगे कि मंडला रही थी दाई हलीमा के आसपास। मेरी भी आरज़ू है कि महशर में आए खुदा, मेरी भी आरज़ू है कि महशर में आए खुदा, मेरी भी माँ हो फातिमा ज़हरा के आसपास। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। महशर में आए खुदा, मेरी भी माँ हो फातिमा ज़हरा के आसपास। कमंद अपनी सितारों पे डाल सकता है, कमंद अपनी सितारों पे डाल सकता है, वो डूबा सूरज निकाल सकता है। कमंद अपनी सितारों पे डाल सकता है, वो डूबा हुआ सूरज निकाल सकता है। और दुआए फातिमा ज़हरा नसीब हो जिसको, अजान दे के वो सूरज निकाल सकता है। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नसीब हो जिसको अजान दे के वो सूरज निकाल सकता है। आइए थोड़ी ही देर के लिए सही, लेकिन अपने मोहब्बतों का खिराज हुजूर मकसूद मिल्लत की बारगाह में पेश करने के लिए उस कलंदर मजाज खतीब को मैं आपके हवाले करूं, जिसको खाने की फिक्र कम, खिलाने की फिक्र ज्यादा रहा करती है। मैं गुजारिश कर रहा हूं मौलाना मकसूद खान साहब की बिला अशरफी से कि वो तशरीफ। अलहम्दु वलहम्दिही वकफ़ा सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फ़िल क़ुरबा। सदक़ल्लाहु बल्लगना मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबीउल अमीनुल मतीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अदम से लाई है हस्ती में आरज़ूए रसूल। मोहब्बत से बोल दे। एक चीज़ और बोलना चाहूँगा प्यारे, मैं तकरीर करने के लिए, समझ लीजिए कि मैं तकरीर करने के लिए नहीं खड़ा हुआ, सिर्फ आपको अपने करीब बुलाने के लिए खड़ा हुआ हूँ। जो अपने लिए आए हैं उनसे कोई शिकायत नहीं, जो नबी के आल के लिए आए हैं आगे चले आए। सुबहान अल्लाह। आप हज़रात से बोल रहा हूँ, जो अपने लिए आए हैं उनसे कोई शिकवा नहीं है, जो नबी के आल के लिए आए हैं वो आगे चले आए। सुभान अल्लाह। और भाई आप भी आ जाए, आगे आ जाए, आगे आ जाए, थोड़ा से आगे आ जाए। अच्छा नहीं लग रहा है? हाँ, थोड़ा से आगे बैठो, करीब आ जाओ, ताकि मैदान महशर में भी करीब कर दिए जाओ। सुभान अल्लाह। यहाँ आगे रहोगे तो मैदान महशर में करीब किए जाओगे। उम्मीद रखना कि यहाँ आगे रहोगे तो मैदान महशर में
बुलंद आवाज से बोलो, आगे मैदाने मैशर में भी करीब कर दिए जाओगे। तुम अपने अमल की बुनियाद पे नहीं बल्कि नबी के लाल की बुनियाद, बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अपने अमल की बुनियाद पे नहीं नबी के लाल की बुनियाद पे। सुभान अल्लाह। और बुलंद आवाज से बोले, अदम से लाई है हस्ती में आरज़ुए रसूल। मौलाना अरशद साहब, अदम से लाई है हस्ती में आरज़ुए रसूल, कहा लिए फिरती है जुस्तजुए रसूल, और तलाश नक्श कफे पाए मुस्तफा की कसम। मोहब्बत से बोल दे सुभान अल्लाह, जरा सा भी इश्क है तो झूम के बोल दे सुभान अल्लाह। तलाश नक्श कफे पाए मुस्तफा की कसम, अमा चुने हैं आंखों से जर्रात खा के पाए रसूल, चुने हैं आंखों से जर्रात खा के पाए रसूल। और शगुफ्ता गुलशने ज़हरा का हर गुले तर है। सुभान अल्लाह। शगुफ्ता गुलशने ज़हरा का हर गुले तर है, किसी में रंगे अली है, किसी में बूबे रसूल, सुभान अल्लाह, किसी में सुभान रंगे अली है, किसी में बूबे रसूल। मेरे अजीज, वो चाहे मकसूद मिल्लत की सूरत में आया हो, चाहे गाजी मिल्लत की सूरत में आया हो, और चाहे वो रिजवान अशरफ की सूरत में आया हो, शादाब जो भी आया है, अल्लाहू अकबर। मोहब्बत से बोल दे सुभान अल्लाह। याद रखना, अल्लाह ने जिस तरीके से बेनज़ीर अपने हबीब को पैदा किया, उसी तरीके से अपने हबीब की नस्ल को भी बेनज़ीर बना के भेजा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। हबीब की नस्ल को भी, सुभान अल्लाह, अपने महबूब की नस्ल को भी बेनज़ीर बना के भेजा है। अमा हम चलते हैं तो जमाना देखता है, और देखने के बाद कुछ गालियां भी देते होंगे, कुछ गुर्राते भी होंगे, कुछ सोचते भी होंगे। कभी सोचते होंगे मौलाना की टोपी टेढ़ी है, कभी बोलते होंगे मौलाना का कुर्ता लंबा है, कभी बोलते होंगे ऐसा हुआ वैसा हुआ। लेकिन याद रखना, नबी का लाल जब चलता है तो दुश्मन भी बोलने पे मजबूर हो जाता है। या अल्लाह, ये जाने वाला कौन है? तो आशिक़े रसूल कहता है, ऐ दुनिया वालों, कमीने नहीं जानते ये मकसूद पाक है जो मकतूब पाक किया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने मकसूदे मिल्लत, हजरत मोहम्मद सलमान अशरफ, हजरत मोहम्मद सलमान अशरफ, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। हम चले तो दुनिया तिरछी नजर देखे, हम चले तो दुनिया तअस्सुब की नजर से देखे, हम चले तो दुनिया अपने एतबार से देखती है। लेकिन जब नबी का लाल चलता है, बोल दो सुभान अल्लाह, जब नबी का लाल चलता है, गौसे आज़म का बेटा चलता है, मखदूम अशरफ का शहजादा चलता है, तो जमाना अपने तो अपने हैं, गैर भी बोलने पे मजबूर हो जाता है। ये कोई और नहीं बल्कि अल्लाह का मुकर्रब बनता जा रहा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये कोई और नहीं, अल्लाह का मुकर्रब बनता जा रहा है। बोलो, अल्लाह ने जबान दिया है ना, दिया कि नहीं दिया? जबान की अहमियत गूंगे से पूछो क्या होती है ना। जबान की अहमियत गूंगे से पूछ, नजर की सलाहियत नाबीना से पूछ, दिमाग का मामला किसी पागल से पूछ। अरे करम है मेरे मखदूम का, सुभान अल्लाह, करम है मेरे मखदूम का, करम है मेरे नबी का, ये सदका है मोहम्मद अरबी का, जो अल्लाह ने हमें नजर वाला भी बनाया है, दिमाग वाला भी बनाया है, और आले रसूल से मोहब्बत करने वाला भी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और तारीख का मुताला करो, देखो उर्स में बैठे हैं ना आप हजरत, मकसूद पाक के उर्स में बैठे। जिंदगी का दौर बदलता रहता है, क्या होता है?
जिंदगी का दौर बदलता रहता है, दस्तूरे जिंदगी चेंज होती रहती है। इस गरीब पे भी एक वक्त आया था। मौलाना सलमान साहब, वो मौलाना मुख्तार साहब को खूब अच्छी तरीके से मालूम, मेरे छोटे भाई भी हैं और बाखुदा मैं बेइंतहा प्यार करता हूँ, सुभान अल्लाह। इनको खूब अच्छी तरीके से मालूम। एक दौर मेरे पास ऐसा भी था कि जब साइकिल से चलता तो पंचर के लिए सोचा करता, पंचर के लिए सोचा करता था। बाखुदा बोल रहा हूं, मिंबर रसूल पे, और उसकी महफिल में बोल रहा हूं जिसने मुझे हेल्प किया, सुभान अल्लाह। जिसकी रहमतों की नजर बगैर मेरे कहे हुए, जिसकी निगाहों की नजर, जिसके वलायत की नजर, जिसकी मार्फत की नजर मेरे जबान से नहीं निकला, मैं उनकी तरफ भी नहीं जा रहा था, अपनी जरूरत से जा रहा था, लेकिन उन्होंने करम किया इसलिए कि रहमतुल लिल आलमीन के बेटे थे, सुभान अल्लाह। और तारीख का मुताला करें, हम और आप अपने आप में गुम रहते हैं। अगर दौलत आ जाती है तो भूल जाते हैं, शोहरत मिल जाती है तो भूल जाते हैं, रिफात आती है तो भूल जाते हैं, लेकिन जो नबी का दीवाना होता है, रसूल का आशिक होता है, नबी के लाल से मोहब्बत करने वाला होता है, वो चलता है तो नबी के लाल की मोहब्बत में चला करता है, बोलता है तो नबी के लाल की मोहब्बत में बोला करता है। वो गुफ्तगू उसकी जो भी होती है नबी के लाल की मोहब्बत में होती है। मेरे अजीज, मैं अपनी बीती बता रहा हूँ, बड़ी परेशानियों से दो चार था। और आगे बता दूं, आप हजरात खूब अच्छी तरीके से मेरी जिंदगी के बारे में जानते हैं। मैं बाहर से नहीं आया, जैसे हमारे शायर साहब बस्ती से आए हैं। हम आपके बीच में पैदा हुए, हम आपके बीच में परवान चढ़े, हम आपके बीच में रहे। मेरी जिंदगी का वो हाल जो मैं अपनी ज़बानी आपको बता रहा हूँ कि परेशानियों से दो चार था, अश्क आंखों में निकलते रहते थे, दिल तड़प तड़प के रब की बारगाह में इल्तिजा करता रहता था, ऐ मेरे मौला करम कर दे, ऐ मेरे माबूद करम कर दे, ऐ मेरे मालिक करम कर दे। जब रब की रहमत जोश में आती है तो इस खादिम को जगदीशपुर की गली में चला देते, बेशक सुभान अल्लाह। जगदीशपुर की गली में। ये तो नहीं याद है कि किस काम से जा रहा था, लेकिन अपनी जरूरत के तहत जा रहा था। फैजाने अशरफ से बाहर निकला, हजरत तशरीफ फरमा थे, लेकिन मैं इतना ज्यादा सोच में था, इतना ज्यादा फिक्र में था, इतना ज्यादा तरद्दुद में था कि ज़हन उधर ना गया कि यहाँ नबी का हाल बैठा है, सुभान अल्लाह। ज़हन उधर ना गया कि यहाँ पे गौसे आज़म का शहजादा बैठा है, दिमाग उधर ना गया कि यहाँ मखदूम पाक का बेटा बैठा है। अपने धुन में चला जा रहा था। वहां पे हजरत के पास हाफिज शकील साहब बैठे हुए थे, जगदीशपुर कस्बा के हैं, कुरैशी हैं, मदरसा फैजाने अशरफ में पढ़ा रहे थे। हजरत ने फरमाया, हाफिज जी वो जो मौलाना जा रहा है उसको बुला लो। बोलो हाफिज जी, वो मौलाना जो जा रहा है उसको बुला लो। दिल ही दिल में हम अपने सोचते जा रहे थे, या अल्लाह अगर काम हो गया तो ठीक है, ना हुआ तो बुरा होगा, इसके आगे क्या होगा, इसके आगे क्या होगा, जिंदगी कैसे गुजरेगी। बच्चों का भी बार मेरे सर पे है, माँ बाप का भी बोझा मेरे सर पे है, मैं तने तनहा मुकाबला करने वाला हूँ। मेरे नबी की रहमतों ने कहा, ऐ नादान परेशान क्यों होता है, तेरा नबी तेरे नजरों से ओझल हो गया है, लेकिन अपनी औलाद को तेरे बीच में छोड़ गया। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अपनी अल्लाह। औलाद को तेरे बीच में छोड़ गया। मेरे अजीज, बताने का मतलब यह है कि मैं आगे निकल गया, और जब आगे निकला हाफिज शकील साहब दौड़ते हुए आए और घुराया, आवाज दिया, मौलाना हजरत बुला रहे। इतना सुनना था कि पैर कांपने लगा, बाखुदा बोल रहा हूं, पैर कांपने लगा। और क्यों कांपने लगा? इसलिए कि मैं उसी गली से आया और मैंने ध्यान नहीं दिया, उसी गली से आया, मैंने ध्यान नहीं दिया। हजरत तशरीफ फरमा थे। मेरे अजीज, पलटा गया, हजरत की शादी की देखो, अल्हम्दुलिल्लाह, बोल दो सुभान अल्लाह। हजरत की शादी की देखो, शाहाना शान के साथ खटोले पे जलवा बार थे, सुभान अल्लाह। हजरत की जिंदगी जब याद करता हूं तो कसम खुदा की सूरज के तरीके से चमकती हुई नजर आती है। खटोले पे जलवा बार थे। पहुंचने के बाद जैसे ही हमने दस्तबोसी की, हजरत ने कहा, बदमाश
कहाँ जा रहा था? हमने कहा हजरत कहीं नहीं जा रहा था, ऐसे जरूरत थी इसके एतबार से जा रहा था। कहा क्या कर रहा है? मेरे अजीजाओ देखो, हमने बयान नहीं किया कि हजरत मुझ पे क्या बीत रही है, लेकिन गौसे आजम का बेटा मेरे दिल की धड़कनों को भी समझ गया और अपने ज़बान मुबारक से फरमाते हैं ये क्या कर रहे हो? मैंने कहा हजरत कुछ नहीं कर रहा हूं। पढ़ा नहीं रहे? हजरत पढ़ा नहीं रहा हूं। बता तेरा काम कैसे चलेगा, घर का कारोबार कैसे चलेगा? मैं खामोश हो गया, निगाहें झुक गई, लेकिन तारीख शाहिद है प्यारे, अल्लाह गवाह है, मिंबर रसूल पे बोल रहा हूं। नबी के हाल की ज़बान से इतना निकलना था कि घर का कारोबार कैसे चलेगा, आंखों से आंसू मेरे जारी हो गया था। हजरत ने फरमाया मौलाना अब कहीं मत जाना, इसलिए कि कल तुम हाफिज मुशीर के पास चले जाओ। सदर थे हाफिज मुशीर, फैजान अशरफ के उस वक्त सदर थे। मेरे अजीज हजरत ने कहा हाफिज मुशीर के पास चले जाओ और बोल देना हजरत ने तुम्हें भेजा है। सुभान अल्लाह। अभी भी मैंने कोई जिक्र नहीं किया, कोई तस्करा नहीं किया, लेकिन यार जो अल्लाह वाला होता है दिल की धड़कनों को जाना करता है। सुभान अल्लाह। जो अल्लाह वाला होता है वो दिल की धड़कनों को जाना करता है। हजरत ने कहा सुबह हाफिज मुशीर के पास चले जाओ। ऐ ईमान वालों याद रखना, नबी के बेटे हैं, नबी के लाल है, नबी के शहजादे हैं, अपने नाना की उम्मत का गम खूब जानते हैं। सुभान अल्लाह। अपने नाना की उम्मत का गम खूब जानते हैं। अमा वो नबी जो किसी हाल में अपनी गुनहगार उम्मत को फरामोश न किया हो, उसका लाल कैसे फरामोश कर सकता है? मेरे अजीज, वहीं से मेरी जिंदगी का बदलाव पैदा हुआ, वहीं से मेरी जिंदगी का बदलाव पैदा हुआ है, वहीं से मेरी जिंदगी का निखार पैदा हुआ। जब तक बिका न था तो कोई पूछता न था, जब तक बिका न था तो कोई पूछता न था, तुमने मुझे खरीद कर अनमोल कर दिया। मेरे अजीज आओ, एक चीज और आपको बताओ, हजरत के भी चाहने वाले बहुत थे। बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत चाहने वाले थे, बेशुमार चाहने वाले थे। कोई ना कोई हाजिर रहा करता था हजरत की बारगाह में, कोई ना कोई आता रहता था। कासिमपुर के कुछ लोग थे जो बहुत ही मुहिब थे, कासिमपुर के कुछ लोग थे जो बहुत मुहिब थे। कुछ दिन पहले हजरत से कहा, अरसा मतलब काफी अरसा पहले हजरत से कहा हजरत मेरे घर पे मीलाद है, हजरत तशरीफ लाए। कह दिया। आलम यह हुआ रफ्ता रफ्ता वो तारीख आई, ये ख्वाबे गफलत की बुनियाद पे, किसी बुनियाद पे इनके ज़हन से निकल गए, इनके दिमाग से निकल गया। अमा जगदीशपुर से हजरत कासिमपुर तक पैदल आए, जगदीशपुर से कासिमपुर तक पैदल। अमा हम जब चलते हैं तो सोचते हैं कि हमें कोई सवारी मिल जाए, हम चलते हैं तो सोचते हैं हमें कोई राहत मिल जाए, हम चलते हैं तो सोचते हैं हमें कोई मददगार मिल जाए। लेकिन याद रखना, जिसकी मदद में सब पल रहे हो, बोल दो सुभान अल्लाह, जिसकी मदद में सब पल रहे हो, जिसके करम पे सब चल रहे हो, जिसके करम से सब खा रहे हो, वो आलम ये है। जगदीशपुर से चले तो पैदल, रात के 10 बज चुके थे, रात के 10 बज चुके थे। हजरत जगदीशपुर से चलते, अभी जितना रोड तेज है इतना रोड तेज नहीं था, सवारी भी 8 बजे बंद हो जाती थी, कोई सवारी नहीं चला करती थी। हजरत की शादगी बता रहा हूँ कि हजरत की शादगी क्या थी, ये देखो। तारीख शाहिद है कि जगदीशपुर से कासिमपुर तक हजरत तनहा पैदल आते हैं। सुभान अल्लाह। हजरत तनहा पैदल आते हैं और जब दरवाजे पे पहुंचते हैं तो देखते क्या है, कोई खटिया इधर लेकर के सो रहा है, कोई खटिया उधर लेकर के सो रहा है। लेकिन कुर्बान जाओ नबी की आल पे, सुभान अल्लाह, कुर्बान जाओ नबी की आल पे। हम जैसा मौलवी होता तो तेवर बदल जाता, हम जैसा मौलवी होता मिजाज आसमान पे पहुंच जाता, हम जैसा मौलवी होता तो सीधा करके जगाता और बोलता तूने मुझे बुला लिया और बिस्तर पे आराम कर रहा है। लेकिन ऐ मुसलमानों, कसम खुदा की जिसकी रगों में अली और फातिमा का खून गर्दिश कर रहा हो, उसके
अंदाज़े तकल्लुम देखो, तारीख शाहिद है। हजरत पहुंचे और पहुंचने के बाद देखा लोग कोई इधर बिस्तर पे, कोई इधर चरपाई पे, एक चरपाई अलहदा खड़ी थी, एक चरपाई अलहदा खड़ी थी। हजरत पहुंचे और उस चरपाई को उठाने लगे। जब चरपाई उठाने लगे तो जिसने दावत दिया था वो बेदार हो गया, जिसने दावत दिया था वो बेदार हो गया। जब जागा तो मकसूद मिल्लत के चेहरे पे नजर पड़ी। अब तलब गया, हजरत फौरन दौड़ा और दौड़ने के बाद का हजरत कब तशरीफ लाए? हजरत फरमाते खामोश रहो। सुभान अल्लाह, बुलंद आवाज से सुभान बोलते। अल्लाह। मैंने क्या बताया, हमारे तरह का मिजाज वाला होता ना तो तेवर बदल जाते, जलाल आ जाता, तूने मुझे बुलाया, आराम कर रहा है। लेकिन ऐसी पोजीशन में हजरत उसको बोलते खामोश रहो, ज्यादा जोर से मत बोलना वरना सोने वालों को तकलीफ हो जाएगी। सुभान अल्लाह। सादगी देखो नबी के बेटे की, सादगी देखो गौसे आज़म के शहजादे की, सादगी देखो मखदूम पाक के लाल की। आप फरमाते हैं जगाना मत, आवाज मत करना, जो सो रहे हैं उन्हें सोने दो, ये चरपाई मुझे दो, मैं भी आराम करूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, चरपाई सुभान मुझे अल्लाह। दो, मैं भी आराम करूंगा। ऐ मुसलमानों, तो वो चलते थे तो नबी की सुन्नतों पे चला करते थे, बोलते थे तो नबी की सुन्नतों के मुताबिक बोला करते थे, देखते थे तो नबी के सुन्नतों के मुताबिक देखा करते थे। जिंदगी का एक एक लम्हा नबी के सांचे में ढाल दिया। हद तो ये है कि जब सोया करते थे तो उसी अंदाज में सोते थे जैसा मैंने किताब में पढ़ा था कि इस तरीके से सोना नबी की सुन्नत है। ऐ मुसलमानों, मैंने मकसूद मिल्लत को उसी तरह सोते हुए भी पाया। सुभान अल्लाह, उसी तरह सोते हुए भी पाया है। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तदबीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। अल्लाह फरमाता है अपने किताबे मुबीन में, कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। ऐ मेरे महबूब, इनसे कहो अगर देना चाहते हैं तो आपकी आल से मोहब्बत करें। सुभान अल्लाह, आपकी आल से मोहब्बत करें। प्यारे, मोहब्बत शर्त है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ज्यादा देर तो नहीं, ताखिर हो गई ना। बहरहाल अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको आले रसूल से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए, हम सबको आले नबी के मोहब्बत में जिलाए, आले नबी की मोहब्बत में हमारा खात्मा हो। अल्लाह फरमाता है, कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। ऐ महबूब, इनसे मांगो अपने आल की मोहब्बत, अपने कराबतदारों की मोहब्बत मांगो। ये किस्से लतीफ अभी ना तमाम है, जो कुछ बया हुआ था आगाज़े बात था। सैलाब नूह लाने से एक चश्म फायदा, तो अश्क ही बहुत है अगर कुछ असर करे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।